Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. किसको आप लोग सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग मोदी जी के परम भक्त हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ विजय लक्ष्मी जी को जी। तीर छाप वोट देंगे। और हिना साहब मजबूत कैंडिडेट है, जमकर स्वागत लोग कर रहे हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं। केवल स्वागत कर ले दिखाने के लिए है। हाँ, दिखाया जा रहा है कि हम लड़ाई में है, लेकिन लड़ाई में कोई नहीं। लक्ष्मी जी किससे लड़ेंगे? एनडीए किससे लड़ेगा? किसी से नहीं लड़ रही हैं, क्योंकि वो लोग अपना ही वोट बांट रहे हैं, तो लड़ने की बात ही कहाँ है। सिवान लोकसभा क्षेत्र का छठे फेज में चुनाव है। 25 मई को चुनाव होना है और ऐसे में सिवान की जनता का मूड और मिजाज क्या है, इसी को लेकर हम पहुंचे हुए हैं बिंदुसार गांव में और यहां के कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मूड और मिजाज यहां पे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की यह जनता है और इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहां के लोग क्या चाहते हैं और किसे सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग। 25 तारीख को चुनाव है, महज 2-3-4 रोज बच चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है? किसको आप लोग सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग मोदी जी के परम भक्त हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ विजय लक्ष्मी जी को जी। तीर छाप वोट देंगे। अच्छा। हम लोगों के किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं और पूर्व सांसद की पत्नी भी चुनावी मैदान में है। यहाँ जो मोदी जी काम किए जी। हैं और नीतीश जी काम किए हैं, जी। इनके एवज में जनता इनको भरपूर वोट देगी। अच्छा। और हम लोग खुल के वोट देंगे। जी। इतना काम करने के बाद अगर लोग विरोध में खड़ा हो रहा है तो हाँ। उन लोगों की ना समझी है। अच्छा, मतलब कि मोदी जी के ही काम पे आप लोग मोदी वोट जी और करेंगे। नीतीश जी के, मोदी जी और नीतीश जी के। बिल्कुल। लड़ाई किस तरह की मान रहे हैं जो लोग और मैदान में जो हैं वो लोग भी मजबूत अपने आप को बता रहे हैं, तो किस तरह की लड़ाई आप मान रहे हैं? नहीं, मेरे समझ से कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं कोई है। लड़ाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो नीतीश जी के कैंडिडेट हैं, मोदी जी का तो कोई कैंडिडेट नहीं है कोई। नहीं तो नीतीश जी और मोदी जी से गठबंधन है ना, गठबंधन है और हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करने वाले एकदम हैं। आप लोग मूड बना चुके हैं। बिल्कुल, मूड नहीं बनाना है, पहले ही से तय है। पहले से तय है 450 पार। 450। मोदी जी तो कहते हैं भाई 400 के पर, आप 450। अभी उनको आकलन करने में थोड़ा सा गड़बड़ा गया। जनता 400-450 का 500 दे देगी, 500 दे देगी। तो जितना काम किए हुए हैं जी। इससे पहले कितना काम हुआ था? जी। सब सारे क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। अब कब लोग वोट नहीं देगा तो कब देगा? हाँ, बताइए क्या कहेंगे आप लोग, ग्रामीण इलाके में आते हैं, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? आज मोदी जी आए हुए थे, क्या लग रहा है किनसे लड़ाई होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग चुनावी मैदान में हैं। मोदी जी के वोट देंगे तीर छाप में। हाँ, यही तो हम लोग का बात है। और लालटेन कर रहा है कि लालटेन जलेगा, लालटेन को लोग बता रहे हैं। और हिना साहब भी चुनावी मैदान में है, जीवन यादव भी चुनावी मैदान में है। तेल नहीं मिलता है, लंटेन नहीं जलेगा। हम लोग तीर छाप में तेल नहीं मिलता है। तेल तो मिलता है बाजार में कई जगहों पे, बहुत महंग मिलता है, गरीब लायक नहीं नु है हाँ ना। मोदी जी गरीबों के लिए क्या किए हैं कि भाई आप लोग मोदी जी का नाम ले रहे हैं? बहुत कुछ किए हैं, अभी क्या तो किए हैं? दे रहे हैं, अन्न पानी हम लोग खा रहे हैं अच्छा, दोसर का। लेकिन महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लोग बताते हैं भाई। तो क्या है वैसे, ऐसे देते कोई हैं फर्क लोग, नहीं है। कुछ फर्क नहीं है। हम लोग का तीर छाप में वोट देना है जी। बताइए क्या हो रहा है, क्योंकि आज तो मोदी जी का कार्यक्रम भी हुआ। यहाँ पे कई महारथी चुनावी मैदान में है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा है एनडीए से, और महागठबंधन से भी उम्मीदवार हैं, जीवन यादव भी हैं, और भी बहुत सारे। तो क्या लग रहा है लड़ाई किस तरीके की होगी? क्योंकि अब तो समय जो है नज़दीक आ चुका है, लोग जो है वो फैसला अब ले लेंगे कि किसे हमको वोट करना है। जी, दरअसल जो भी पार्टियां हैं जी वो अंडर 50 की तैयारी कर रही हैं। जी। अंडर 50 का मतलब कि किसी तरह से 50 हमको जिता लेना है। जी। जब अंडर 50 में सारी मतलब कि पार्टियां जब काम कर रही हैं, तो जो सरकार बनाने के जो लायक हैं उसी को हमको वोट करना है। निश्चित रूप से सरकार मोदी जी का बन रहा है। हाँ। और बनेगा उसी के आधार पर हम लोग। लेकिन कल तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बनने जा रही है, महागठबंधन की बनने जा रही है, राहुल गांधी की बनने जा रही है। तो कैसे बनेगा? उन लोग का अंडर 50 मतलब टारगेट है कि 50 सांसद जिताना है। हाँ। और जबकि बहुमत के लिए 270-72 चाहिए। अच्छा। और लोग 50 का तैयारी कर रहा है। अंडर 50 कांग्रेस चाहिए। अंडर कैसे 50 50 का तैयारी कर रहा है? तो अंडर 50 कुछ किसी को देख लीजिए, अंडर 50 से कोई ज़्यादा लड़ रहा है। कोई भी पार्टी भाजपा को छोड़कर कोई 50 से ज़्यादा किसी को तैयारी नहीं है। सभी लोग हैं कि अंडर 50 किस तरह से 50 आ जाना है। वो लोग 50 की तैयारी कर रहे हैं। 50 के लिए ही लड़ रहे हैं हाँ, लोग। सब लोग 50 के लिए लड़ रहे हैं। केवल भाजपा को छोड़कर सभी लोग 50 को लड़ रहा है लोग। अच्छा, सिवान का मुद्दा क्या रहेगा इस बार का जो चुनावी आप लोग वोट जो करेंगे, तो क्या मुद्दा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अपराध से मुक्ति। अपराध से मुक्ति? जी, जो कहाँ अपराध है सिवान में? अपराध से मुक्त है तो फिर दोबारा अपराध को नहीं आने अपराध देना अभी है। हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन फिर दोबारा अपराध न आए। अच्छा,
इसके लिए हम लोग तैयारी में हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई एनडीए वाले लोग केवल अपराध करके लोगों को डरवाते हैं। अपराध तो है नहीं भाई, नीतीश कुमार की आप लोगों की सरकार है, मतलब कि उनकी सरकार है। जी, ये तो बात सही है कि नीतीश कुमार जब से सरकार आई है अपराध मुक्त हैं जी, तो फिर से दोबारा न आए, इसके लिए भी तो ध्यान देना जरूरी है। अच्छा जी, तो और लोगों पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं भरोसा नहीं है। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है चुनावी मैदान में। अवध बिहारी चौधरी कहे जाते हैं कि सीवान के भीष्म पितामह है राजनीति के क्षेत्र में, और भी कुछ उम्मीदवार हैं और सभी लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा। क्या लग रहा है कि इस तरीके की लड़ाई होने जा रही है? लड़ाई में तो कोई है ये नहीं है, लड़ाई में कोई नहीं है। और रही बात ये क्या नाम है, राजद के प्रत्याशी जो है अवध बिहारी चौधरी वो भी लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में तो कोई है ये नहीं है। अच्छा, एक तरफा जीत होगी यहाँ पे। लेकिन लड़ाई में भाई क्यों नहीं है? मान लीजिए आप राजद को बोल रहे नहीं है, राजद के साथ 5-5, 6-6 विधायक चल रहे हैं, एमएलसी हैं, तो लड़ाई में क्यों नहीं? और हिना साहब मजबूत कैंडिडेट है, जमकर स्वागत लोग कर रहे हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं। केवल स्वागत कर ले दिखाने के लिए है। दिखाया जा रहा है कि हम लड़ाई में है, लेकिन लड़ाई में कोई नहीं। अच्छा, और मान के चलिए कि एक तरफा है, यहाँ तो कोई लड़ाई में है ये नहीं। एक तरफा है जी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई कुछ वोट जो है उधर चला गया है, गिरुआ लेकर के वो लोग भी घूम रहे हैं। अरे वो हवा बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हवा बनाया जा रहा है जी। जो 20 साल पहले जो यहाँ का अपराध देखा होगा, डर के मारे कोई दुकान नहीं खोलता था। अच्छा, शाम को 5 बजे कोई बाहर, कोई अगर घर का सदस्य अगर शहर में है चाहे कहीं, तो डर रहता था कि तो अब ये सब चाहिए तो खत्म हो गया 2005 के पहले। आप लोग कहते हैं वैसा स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हम लोग विजय लक्ष्मी जी को अपना प्रत्याशी हम लोग चुनना चाहते हैं। इस बार आप मान लिए हैं एकदम। लड़ाई किससे होगी? राजद से होगी या हिना साहब? लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। एक तरफा एकदम आप लोग? एक तरफा है। कैसे एक तरफा निकल जाएंगे भाई? लड़ाई तो कहीं ना कहीं किसी से होगी ही। अरे तो कहने के लिए है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं, लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई किसी से जी। नहीं। बताइए क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, किस तरह की लड़ाई सीवान में होने जा रही है? 25 तारीख को छठे फेज में चुनाव है, क्या कहेंगे? छठे चरण का जो चुनाव होगा उसमें हम आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। बिल्कुल, क्योंकि मतदान से ही जो है वो विजय लक्ष्मी जीत पाएंगी। तो हमारे देखने से कि राजद को सिर्फ उनका समीकरण वाला वोट मिल रहा है और कोई वोट मिलने वाला है नहीं। अच्छा, हिना मैम को भी वही वोट मिलेगा जो पहले से मिलते आ रहा है। अच्छा, और लोग कभी वोट से जीते भी नहीं हैं। शुरू में जो ईवीएम नहीं था तो बैलेट पेपर से छपाई करके वो लोग वोट जीत जाते। पिछले बार तो भाई अच्छा खासा वोट आया था, 3,30,000 के करीब वोट आया था। 3 लाख नहीं, 2.5 लाख के नहीं, 3,30,000 के करीब में वोट आया था। 3,30,000 के करीब वोट आया था हिना साहब को। 3 लाख आया था तो इस बार जो है उससे भी कम आएगा, ये लिख कर रख। कैसे उससे कम आएगा? इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, स्वागत तमाम लोगों का, और उसके बाद से इधर जो एनडीए का जो कुछ खेमा है उधर मदद कर रहा है, तो कैसे इतना? नहीं, ये सब दिखावा है कि पिछले बार भी ऐसे ही वो लोग अपना बनाए थे कि हमारे पास सभी लोगों का वोट मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो भी उनका जो वोट है वही मिलेगा जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो समझदार जनता है वो सिर्फ एनडीए को ही वोट देगी। हिना साहब भारी पड़ रही हैं, आप मानते हैं? नहीं, कभी नहीं भारी पड़ी। और आरजेडी भारी पड़ रहा है? आरजेडी तो और अच्छा है कि वोट काट रहा है, तो हमारे एनडीए प्रत्याशी के लिए सही है। ये लोग तो वोट बढ़ जा रहा है इन लोगों का, ये लोग आपस में काट लेंगे, आपस में वोट। और आप लोग क्लीन स्वीप कर लेंगे? क्लीन स्वीप एकदम, अब की बार 450 पार वाला नारा एकदम सही है। हाँ, यहाँ से 450 पार। 400 मोदी जी 400 की बात कर रहे हैं और आप कर रहे हैं 450। अरे तो हम लोग जनता है ना, जनता से ही तो वोट मिलता है जी। मोदी जी तो बोलते हैं तो सही बोलते हैं। अच्छा, तो हम लोग भी अपने दिल की बात बोल रहे हैं कि मैं भी 450 से कहीं आप उनसे आगे ही ज़्यादा ही बोल रहे हैं। जी। बताइए चाचा क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं तमाम लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो। मोदी को वोट देना। क्यों मोदी को वोट देंगे? राहुल गांधी को क्यों नहीं देंगे? निर्दलीयों को क्यों नहीं देंगे? कुछ लोग उन्हीं के तो क्यों मोदी को? क्या मतलब कि आखिर मोदी को क्यों? क्या मोदी ने जादू कर दिया आप लोगों पर भाई? हमने के माने समझ बात इतना कहता नहीं। हाँ, जब मोदी के दे, मोदी के दे। राहुल गांधी वो निर्दलीय। अरे तो उन्हीं के साथ होइलु तबे न खेती हुई। तो
मजबूत मोदी जी पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आपने देखा, कुछ और भी लोग हैं, इन लोग से ही बात करते हैं। क्या कहेंगे बताइए। यहाँ कहना कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल विजय लक्ष्मी देवी को ही हम लोग जिताएंगे, ये तो कंफर्म है। और रही बात विजय लक्ष्मी, क्या ये भाजपा का गढ़ है क्या? ये केवल विजय लक्ष्मी लोग बोल केवल रहे हैं आप भाई। पीछे देख सकते हैं शहीद चंद्रशेखर जी हैं जो शहीद मेरे चंद्रशेखर जी तो भाई सीपीआई जो उनको हत्या करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति तो था नहीं। आरजेडी प्लस जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उन्हीं के पति थे, दूसरा तो कोई था नहीं। और बिहारी चौधरी को ले लीजिए तो उन्हीं के साथ थे। हम और क्या कह सकते हैं। तो क्या लग रहा है सिवान की लड़ाई कैसे, किस तरह की होने जा रही है? देखिए 3,30,000 आप बोल रहे हैं। हाँ। उसमें आप 2 जगह पे हम नहीं बोल रहे हैं, जो मिला था वो हम बता रहे हैं आंकड़े के तो जो आंकड़े के हिसाब से जो है 3,30,000 उसमें आप हाफ कर सकते हैं क्योंकि MY समीकरण था। और MY समीकरण में अगर M अलग हो जाता है और Y अलग हो जाता है तो कहीं लड़ाई की बात ही नहीं है। लेकिन फिर उधर देखा जा रहा है कि भाई स्वर्ण समाज देखा जा रहा है, देखिए वो लोग गेरुआ देखा जा रहा है, तमाम देखा जा रहा है जगहों पर जा रही हैं। तो चुनरी से लेकर के सभी जगहों पर स्वागत किया जा रहा है। देखिए वो चुनरी की जो बात आप बोल रहे हैं वो चुनरी बाद में गाड़ी वो लोग पूछेंगे, ये तो कन्फर्म है। हमारे भगवा का अपमान करेंगे, ये तो क्लियर है। आप देखिएगा, आगे भी चल कर देखिएगा। और रही बात चुनरी ओढ़ने की, और जो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ हम NDA के व्यक्ति हैं, तो आप उनका बैकग्राउंड उठाइएगा। वो कभी RJD से ही बिलोंग करते थे और आज भी उन्हीं के साथ हैं। और BJP और प्लस जो JDU है, जहाँ थे वहाँ है। ऐसा नहीं ना कि आज मोदी जी आए थे और जादू करके चले गए। आप लोग मोदी जी नहीं, मोदी जी की बात नहीं है। यहाँ जनता जो मन बनाती है उसके अनुरूप हम लोग चलते हैं। यस। तो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो क्या NDA के वो प्लस 200 प्लस के ऊपर रहेगा। और निर्दलीय के लोग दावा कर रहे हैं कि 2009 वाली स्थिति दोहराने जा रही है। 2009 की स्थिति, प्रकाश यादव निर्दलीय जीते थे। निर्दलीय देखिए, निर्दलीय उनका तो हो सकता है कि 1 लाख अगर क्रॉस कर जाए तो ज्यादा है। या तो ये भीड़ भर क्या है? आखिर भीड़ तो है ना जी। भीड़ देखिए, भीड़ जो आप देख रहे हैं वो खरीदे हुए व्यक्ति हैं। कहीं जा रही हैं 2 लाख 1 लाख दे रही हैं और आप लाइए 50,000 60,000 के लाइए और संख्या दिखा रही हैं। और क्या है, कुछ और नहीं। NDA वाले लोग नहीं खरीद रहे। नहीं, आप कहीं देखिए, कहीं अपने लड्डू तोलने वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, कहीं वो सभी लोग अपने मन से कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी तो तोला जा रहा है, जनता तोल रही है। जनता तो देखिए, जनता वो नहीं तोल रही है। उनके जो अट्टे बट्टे थे पहले से वही लोग हैं, दूसरे कोई नहीं है। अब जाइए, स्वर्ण समाज की बात जो हो रही है, सभी स्वर्ण समाज तो उनके साथ नहीं है। हम क्यों पूरे स्वर्ण समाज का हम अपमान करेंगे? वो हमारे भी साथ हैं। तो किससे लड़ेंगे? लक्ष्मी जी किससे लड़ेंगे? NDA किससे लड़ेगा? किसी से नहीं लड़ रही हैं क्योंकि वो लोग अपना ही वोट बांट रहे हैं। तो लड़ने की बात ही कहाँ है? कहीं कोई बात कहीं नहीं है। 4 लाख है। लेकिन उधर तो महागठबंधन के साथ भाकपा माले एकदम एरी चोटी करके खड़ा हुआ है और पूरी भीड़ हो रही है सभा में। देखिए, जब महागठबंधन के साथ वो खड़ा है माले, तो वो माले अपना सोचे क्योंकि वो उन्हीं के साथ खड़ा है। जो पीछे आप देख रहे हैं हत्यारे जो थे, उन्हीं के साथ वो लोग खड़े हैं। तो महागठबंधन के लोग को माले के तो हम जान रहे हैं क्या कि वो लोग नहीं करेंगे। लोग अच्छा, जो नेता हैं वही करते हैं। चलिए, आपने देखा कि हम पहुंचे हुए थे और ये बिंदुसार का इलाका है। और आज सिवान में नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम था, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। 3 जगहों के जो सांसद, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के सांसद, और जो यहाँ के प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, और गोपालगंज के आलोक सुमन, ये तमाम लोग मंच पे पहुँचे हुए थे। मोदी जी ने ऐलान भी किया, उन्हें जीत का माला भी पहनाया। लेकिन बिंदुसार के लोगों का कहना है कि ये जो है सिवान से NDA यहाँ से बाजी मार रहा है, क्योंकि हम लोग सीधा ऊपर मोदी को देख रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले 25 तारीख को जनता का मूड और मिजाज क्या होता है, जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, क्योंकि 6ठे फेज में चुनाव होने वाला है सिवान का। और फिर 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा तब पता चलेगा कि सिवान का सांसद कौन होगा। बिहार तक के तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश होगी और अपील होगी कि आप लोग 6ठे फेज का जो चुनाव है सिवान का, उस दिन आप लोग सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करें और उसके बाद जलपान करें, क्योंकि आपका एक एक मत बहुत कीमती है, देश की दशा और दिशा तय करता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, बिहार तक सिवान।